अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों। सीरतुन नबी भाग 4। अबरस ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़िए को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे बाहस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्बा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक बा इंसान गुमनाम था, अब वह जाहिर होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, अब दिल खोल कर रो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह ज़माना, अबरस की आंखें भीग गईं। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हुबुल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूँगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा ना कर सकोगे। देखोगे अपनी आँखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अबरस ने कहा, है क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वादा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें से भी बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, चूँकि खानाए काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हरम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरस को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इस तरफ देख ना सकेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हरम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक ख़ास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार बे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना ना छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहीन, तुम शायद कबीला बनी 8 हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरस ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मुहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की वसारत। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुआरखैन के कोल से आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी रबी उल अव्वल के महीने में सन आमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन में ही बाप और माँ के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब
آپ کے ولی ہوئے، آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرس، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرس نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے نہ کچھ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو گیبدانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرس نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجئے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ خدا حافظ۔ نیا پارٹ آپ کو جلدی ہی دیکھنے کو ملے گا۔